देखो जी क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर क्या दे रखा है, कह रहा एक ब्रोच है, ठीक है, इज मेड विद सिल्वर वायर, इज मेड विद सिल्वर वायर, इज इन द फॉर्म ऑफ सर्कल विद डायामीटर 35 mm। ठीक है, तो एक सर्कुलर ब्रोच ये है आपके पास, इसका जो डायामीटर है वो 35 mm का है। कितने का है? 35 mm डायामीटर का एक ब्रोच है। और इसमें क्या कह रहा है कि इसके अंदर जो वायर यूज हुई है, वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर विद डिवाइड द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर एज शोन इन फिगर, एज शोन इन फिगर। पहले तो कह रहा है जो वायर है उस वायर से मैंने एक सर्कल बनाया। क्या बनाया? सर्कल। फिर सर्कल के अंदर हमने क्या करे कि भैया इसके पास 5 अलग स्ट्रेट वायर थी जो डायमीटर के इक्वल थी, तो हमने एक वायर मान लो ऐसे फिट कर दी, ठीक है, एक वायर, दूसरी वायर मैंने ये फिट कर दी, तीसरी मैंने ऐसे फिट कर दी, फोर्थ मैंने ऐसे फिट कर दी, फिफ्थ मैंने मान लो कुछ ऐसी कर दी एग्जांपल के तौर पे। ठीक, तो मैंने B1 B2 B3 B4 और B5 ये मैंने 5 डायमीट्रिकली वायर लगा दी, जिसमें कि जो सेक्टर, ये सेक्टर बना ना, देखो ये पहला सेक्टर, ये दूसरा सेक्टर, ये तीसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। इसमें 1 2 3 4 ऐसे कितने सेक्टर बन गए? 10 सेक्टर बन गए। क्लियर है? अब हमारे को एक सेक्टर का एरिया निकालना सेकेंड पार्ट में। पहला पार्ट इसमें पूछ रहा है कि भाई दोबारा से क्वेश्चन समझ लो, इसमें क्या दे रखा है, कह रहा मेरे पास बहुत सारी वायर पड़ी हुई है। पहले तो मैंने क्या करा, एक सर्कल बनाया वायर से, और सर्कल बना लिया जिसका डायमीटर कितना था? 35 mm का डायमीटर था। फिर मैंने क्या करा, जो इसका डायमीटर था 35 mm की, ऐसे ही 5 स्ट्रेट वायर कट करी और इसके अंदर फिट कर दी। इसके अंदर क्या कर दी? फिट कर दी। 1 2 3 4 5 ये ऐसे फिट कर दी, जिसने इस सर्कल को 10 इक्वल सेक्टर के अंदर डिवाइड कर दिया। इसके अंदर कर दिया 10 इक्वल सेक्टर के अंदर डिवाइड कर दिया। तो सबसे पहला पार्ट इसका है कि भाई टोटल जो वायर लगी वो कितनी लगी, और दूसरा पार्ट ये है कि भैया जो आपने अंदर डायमीट्रिकली 5 वायर फिट करी थी और उसमें 10 सेक्टर बने थे, तो एक सेक्टर का एरिया कितना होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छे तरीके से? अब पहला समझो, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड कितनी होगी कि एक हमने सर्कल बनाया और उसके अंदर 5 डायमीट्रिकली वायर फिट करी, 5। ठीक है, तो सर्कल बनाने के लिए सरकमफ्रेंस लगती है। सर्कल की ये जो लेंथ है किसके बराबर होती है? सरकमफ्रेंस के बराबर होती है। तो 2πr तो हो गया सरकमफ्रेंस, जिसमें से हम r की वैल्यू 35 mm हमारे को दे रखी है। तो रेडियस कितना हो जाएगा? डायमीटर 35 mm दे रखा है। डायमीटर कितना दे रखा है हमारा? डायमीटर कितना होता है? ट्वाइस ऑफ इट्स रेडियस ना। तो डायमीटर दे रखा है आपको 35 mm। डायमीटर कितना दे रखा है? 35 mm। तो रेडियस कितना हो जाएगा? 35/2 mm, है ना। तो एक तो हमारी सरकमफ्रेंस लगी और 5 डायमीट्रिक लेंथ जितनी वायर हमने फिट करी थी, वायर से करी थी ना, तो 5 इंटू डायमीटर लिख दिया मैंने फिलहाल के लिए। एक डायमीटर की लेंथ कितनी है? 35 mm में, तो 5 की कितनी हो जाएगी? 5 इंटू 35। और ये सर्कल की सरकमफ्रेंस। तो सर्कल को बनाने के लिए सर्कल की सरकमफ्रेंस जितनी लेंथ लगेगी और 5 डायमीट्रिकली वायर मैंने फिट करी थी, तो 5 इंटू डायमीटर लिख लिया मैंने फिलहाल। तो ये हमारा रेडियस कितना होता है? 35/2 हो गया। पाई की वैल्यू 22/7 पुट कर दी, डायमीटर की जगह पे मैंने 35 लिख लिया। ठीक है, 7 से 35 कैंसिल करके 5 आ गया, 2 से 22 कैंसिल करके 11 आ गया, 11 5 55 इंटू 2 110। इसको इससे मल्टीप्लाई करा 175 आ गया, दोनों को ऐड करके 285 mm वायर हमें चाहिए होगी एक सर्कल बनाने के लिए, और 5 डायमीट्रिकली लेंथ अंदर जो हमने डिवाइड करा है फिट करने के लिए, मतलब। ठीक है, क्लियर हो गया सारे बच्चों को? सेकंड पार्ट देखो, कह रहा है जी एक सेक्टर का एरिया निकालना है। आपने देखा होगा जैसे मैंने 5 डायमीट्रिकली लेंथ अंदर फिट करी थी, तो ये पूरा सर्कल कितने 10 इक्वल सेक्टर के अंदर डिवाइड हो गया, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो इसका मतलब होगा 10 सेक्टर का एरिया इज इक्वल टू 1 सर्कल का एरिया। 10 सेक्टर का एरिया, अगर 10 सेक्टर का एरिया जो है इनको मैं ऐड कर दूं तो एक सर्कल का एरिया आ जाएगा ना।
तो एक सेक्टर का एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप पूरे सर्कल के एरिया को 10 से डिवाइड कर दो, पूरे सर्कल के एरिया को किससे डिवाइड कर दो, 10 से डिवाइड कर दो, तो एक सेक्टर का एरिया आ जाएगा। नहीं समझ में आता एक बार दोबारा देखो, एरिया ऑफ 10 सेक्टर इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल, है ना। तो एक सेक्टर का एरिया निकालने के लिए 10 से डिवाइड ही तो करेंगे, है ना। एक सर्कल के अंदर 10 सेक्टर का एरिया है, तो एक सेक्टर के का एरिया निकालने के लिए इस सर्कल को किससे डिवाइड करने वाली हूँ, 10 से डिवाइड करने वाली हूँ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये हमारा जो हमने एक सेक्टर का एरिया निकालना था, पूरे सर्कल के एरिया को 10 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि इसमें 10 सेक्टर थे, तो एक सेक्टर का एरिया मतलब सर्कल के एरिया को 10 से डिवाइड। एक और भी मेथड होता है इस क्वेश्चन को करने का, कि हमारे पास मान लो ये कंप्लीट एंगल कितने का है 360, इसके अंदर कितने एंगल है, कितना कंप्लीट एंगल कितने का होता है 360 डिग्री का होता है ना, और इसमें कितने एंगल आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 360 डिग्री को 360 डिग्री को 10 से डिवाइड कर दो, तो एक सेक्टर का एंगल निकल जाएगा, मान लो इसका निकल गया 36 डिग्री। कितना निकल गया, 360 डिग्री एंगल को अगर मैं 10 से डिवाइड कर दूं तो एक सेक्टर का एंगल निकल जाएगा ना। तो थीटा आपको पता ही चल गया, रेडियस आपका 35/2 mm था ही, तो एक सेक्टर का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आप बताओ, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ ईच सेक्टर, ऐसे भी आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पे आपका थीटा तुम्हारा कितना देगा 36 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आपका 35/2 दे ही रखा था, सोल्व करके आपका आंसर आ जाएगा, है ना। कर लोगे, फाइनल आंसर आपका क्या आ रहा है 385/4। क्लियर हो गया, ठीक है, चलो।